लोग सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम के बीच में डिफरेंस क्यों क्या रहता है, और घर में हम लोग मोस्टली जब हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सर्कुलर कॉलम की जगह हम लोग स्क्वायर कॉलम क्यों देखते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो सर्कुलर कॉलम रहता है वो एस्थेटिकली एकदम बहुत अच्छा अपील करता है और बहुत ब्यूटीफाई करता है हमारे प्रोजेक्ट्स को। हमारा घर रहेगा उसका लुक बेटर फील करता है। फिर भी हम लोग सर्कुलर कॉलम की जगह हम लोग स्क्वायर कॉलम कंस्ट्रक्शन साइट में क्यों यूज करते हैं। जनरली देखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे स्क्वायर कॉलम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं इसके फॉर्म वर्क से। तो जब भी हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है कॉस्ट कटिंग का। ठीक है, कॉस्ट कटिंग। इसके बाद में बेसिक जो हमारा फालतू के पैसे खर्च होते हैं वो रहता है, सबसे पहले रहता है फॉर्म वर्क में। जनरली देखेंगे हमारा जो सर्कुलर कॉलम का फॉर्म वर्क रहता है तो वो रहता है मोस्टली स्टील का रहता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग बेसिकली वुड का फॉर्म वर्क प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे, और करने के पीछे अगर करने भी जाएंगे तो उसके पीछे भी हमारा मटेरियल बहुत जाता है। इसके बाद में उस शेप में गेन करना, और इसके बाद में उसके ऊपर मटेरियल चार्जेस साथ साथ में लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा जाता है, इवन दो टाइम बहुत कंज्यूम करता है। बट स्क्वायर शेप का अगर हमारा कॉलम रहता है तो उस पर इजीली हम लोग फॉर्म वर्क क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली एक प्लाई को उसके प्रॉपर डायमेंशन में कट करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फॉर्म वर्क प्रिपरेशन का। तो फॉर्म वर्क प्रिपरेशन इजीली रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम में हमारा फॉर्म वर्क इजी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर सेकंड आता है हमारा इसके अंदर में रेनफोर्समेंट प्लेस करने का। तो हमारा फाउंडेशन से रेनफोर्समेंट प्लेस करने के लिए एकदम इजी मेथड रहता है, एकदम इजी वे सूट करता है हमारा रेनफोर्समेंट प्लेस करने के लिए। जबकि सर्कुलर कॉलम में हम लोग को पहले स्पाइरल प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर मास्टर रिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर हेलिकल रिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके बाद में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मटेरियल कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर थर्ड चीज आता है हमारा बीम और कॉलम को ज्वाइन का। जनरली जो हम लोग लोड प्लेसमेंट रहता है, बीम से कॉलम पे लोड प्लेस होता है। तो क्योंकि सर्कुलर कॉलम रहता है तो इसमें लोड हर एक डायरेक्शन में प्लेस होता है, तो इसकी वजह से ये हमारा कॉलम बोलते हैं बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि लोड हर एक डायरेक्शन में प्लेस होता है। बट स्क्वायर शेप में होने की वजह से जो हमारा ये कॉलम है, स्क्वायर शेप में होने की वजह से रेक्टेंगल कॉलम एक ही लोड दो डायरेक्शन में प्लेस करता है, ये अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ। बट फिर भी हम लोग स्क्वायर कॉलम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू रेक्टेंगल, क्योंकि जब हमारा कॉलम के ऊपर बीम प्लेस करते हैं तो दोनों का ज्वाइंट इंटरलॉकिंग रहता है। सपोज करो इसके ऊपर में अगर हमको कॉलम प्लेस कर बीम प्लेस करना है तो प्रॉपर इजीली बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे हम लोग टॉप में एक कैप प्रोवाइड करके प्रॉपर इसका बीम का सेटिंग इजीली हो जाएगा, और दूसरा चीज बीम इसके ऊपर इजीली प्लेस हो जाएगा विदाउट डिस्टर्बेंस में anything। और दूसरा चीज है ऐसे मॉडल से इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो फिर उसके वजह से हमारा क्या रहता है कि इंटरलॉकिंग बीम और कॉलम के बीच में परफेक्ट रहता है। जबकि हमारे सर्कुलर कॉलम में बीम को प्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा चीज है प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, और इसके साथ में इसका दोनों का बॉन्ड भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ से ये हमारे दिख रहा है यहाँ से कॉलम पे कास्ट किया, बट इस साइड से कॉलम कास्ट करने के लिए यहाँ पे इसका शटरिंग प्रोवाइड करना, दूसरा चीज ये कॉलम के बीच में होल प्रिपेयर करना, फिर वहां पे एपॉक्सी फिट करना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा चीज है प्रॉपर फिर स्ट्रेंथ वैसा नहीं दे पाता है। इसके लिए हम लोग मोस्टली जो रहता है हमारा सर्कुलर कॉलम हम लोग यूज करते हैं पाइल के लिए, इसके बाद पाइलिंग के लिए हो जाता है, फिर फायरिंग के लिए होता है, फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हम लोग सर्कुलर कॉलम यूज करते हैं डिजाइन पर
पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वहां पे हमारा इसके साथ में बीम का बहुत ज्यादा इशू ना हो। ठीक है। और क्योंकि ये लोड हर एक डायरेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो फिर बीम में हमारा पाइलिंग वगैरह में और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हेवी लोड डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। बट इसमें रहता है, रेक्टेंगल में रहता है, तो यहाँ पे बीम और कॉलम का जॉइंट प्रॉपर नहीं बन पाता है। इसकी वजह से इसका प्लेसमेंट के लिए भी इशू होता है। इसके बाद में यहाँ पे कॉलम का जो हमारा है उसको फॉर्मवर्क को सपोर्ट देने के लिए भी रहता है, हमारा जो रहता है, जो सपोर्ट्स रहते हैं, फॉर्मवर्क सपोर्ट देने के लिए इजीली सपोर्ट हो जाते हैं, हमारे प्रॉप्स इजीली सपोर्ट कर देते हैं। बट इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर लास्ट चीज आता है हमारा फिनिशिंग का। तो हमारा जब भी वॉल कंस्ट्रक्ट होएगा, सपोज करो ये पूरा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने के बाद में हमारा वॉल कंस्ट्रक्ट होएगा, तो दो कॉलम के बीच में हमारा इजीली वॉल क्रिएट कर देते हैं और स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। बट अगर हम लोग इसमें सर्कुलर कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं होता है। साइड से निकला हुआ रहता है, इधर साइड से निकला हुआ रहता है, प्रॉपर शेप नहीं गेन कर पाता है, तो उसकी वजह से एस्थेटिकली अच्छा लुक नहीं फील करता है। तो ये सब की वजह से हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में सर्कुलर कॉलम की जगह पे हम लोग स्क्वायर कॉलम यूज करते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कॉलम यूज करते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।